नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले टॉपिक में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ा था। आज उसके बारे में एक बार फिर से हम बात करते हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी सबसे पहले जो सहायक नदी है वो है रामगंगा। उसके बाद में अंतिम सहायक नदी हमारी महानंदा, और जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो हमारी यमुना नदी है। तो अगली नदी आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारी तिब्बत में चीन से निकलती है, ग्लेशियर है, और मानसरोवर झील से, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो क्या है? उद्गम स्थल मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील है, और एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चीमा युगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? चीमा युंगटुंग ग्लेशियर, टुंग ग्लेशियर। और ये है कहाँ? हमारा तिब्बत यानी चीन के अंदर। कहाँ? तिब्बत चीन में। ठीक है, यानी एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम है मानसरोवर झील में, चीमा युगटुंग ग्लेशियर है, और कहाँ से? तिब्बत चीन से। और ये क्या है जो तिब्बत चीन है? ये एक कैलाश पर्वत की श्रेणी का भाग है। क्या ये? कैलाश पर्वत श्रेणी का भाग है, श्रेणी का भाग है। ठीक है, यानी एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। उद्गम स्थल क्या हमारा? मानसरोवर झील, चीमा युगटुंग ग्लेशियर, तिब्बत चीन, और ये हमारा कैलाश पर्वत श्रेणी का ही भाग है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हमारा इसका उद्गम स्थल हो गया, यानी हमारे भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के बाद में, चाइना के बाद अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी एक जगह है, एक दर्रा है, दिहांग दर्रे, यानी कि कहाँ से? हमारी दिहांग दर्रे से ही हमारे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये आगे कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये जाती है असम के एक सादिया नामक जगह से ये आगे प्रवेश करती है। कहाँ? असम के सदिया, सदिया नामक जगह से, ठीक है, यानी सदिया नामक जगह से ये प्रवेश करती है। उसके बाद में असम के बाद में ये आगे हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी असम के बाद में कहाँ जाती है? हमारे बांग्लादेश में जाती है। कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, यानी एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम। उद्गम स्थल क्या हमारा? मानसरोवर झील है। उसके बाद में एक ग्लेशियर है, चीमा युंगटुंग ग्लेशियर, तिब्बत चीन, और ये क्या है? एक कैलाश पर्वत श्रेणी का ही भाग है। उसके बाद में हम हमारे भारत की बात करते हैं कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? चाइना के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग दर्रा है, ये वहाँ से प्रवेश करती है, और उसके बाद में असम के सदिया नामक जगह से और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसके बाद में बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से, जमुना के नाम से। ठीक है, यानी बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में असम के बाद में ये एक धोला नामक जगह है, वहां से लोहित नदी आती है, उसमें जाके आगे प्रवेश करती है। यानी इसको हम रफ कर लेते हैं। असम के बाद ये कहाँ जाती है? लोहित नामक एक जगह है, वहां से ये आगे प्रवेश करती है। कहाँ? लोहित नामक जगह। ठीक है, लोहित नामक जगह एक, वहां से ये आगे प्रवेश करती है, और लोहित नदी को ही, यानी
लोहित नदी है हमारी, और लोहित नदी को ही हम खूनी नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खूनी नदी। और खूनी नदी का कारण क्या है? यानी इसमें क्या होता है? लाल अवसाद पाया जाता है। लाल अवसाद के कारण इसको खूनी नदी कहा जाता है। लाल अवसाद के कारण इसको खूनी नदी कहा जाता है। यानी समझ गए? यानी असम से आगे क्या है? पहले थी सादिया नामक जगह थी, उसके बाद में एक लोहित नदी है जिसको खूनी नदी भी बोला जाता है, यानी लाल अवसाद के कारण, और ये वहां से प्रवेश करती है। और इसी नदी पर एक हमारा ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्रिज, जिसको बोलते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। सेतु भी बोल दो या ब्रिज, जो भी आपका मन करे, ब्रिज। ठीक है, यानी भूपेन हजारिका ब्रिज पर यह सादिया व धौला नामक दो जगह पर मिलती है। कहाँ मिलती है ये? सादिया व धौला नामक जगह पर। सादिया व धौला नामक जगह, दो जगह से असम में प्रवेश करती है। भूपेन हजारिका, इसकी जो लंबाई है वो 9.5 है। ठीक है, उसके बाद में इसको जो सादिया और वो धौला है, इसको बांध भी कहा जाता है। यानी एक यहाँ बांध भी है, सादिया व धौला नामक बांध। सादिया व धौला नामक बांध भी है। बांध भी है। ठीक है, उसके बाद में आगे ये अरुणाचल प्रदेश से यांग यांग हिल, जिसको हमने क्या बोला था? दिहांग दर्रा, उसके बाद में ये आगे एक धनश्री नदी है, उसमें आगे जाके मिल जाती है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में